नमस्कार। पड़ोसी राजेश सिंह के घर मन रहे जश्न का शोर सोनाली के कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रहा था। सारी खिड़की दरवाजे बंद कर कानों को कसकर दबाए वो अपना सिर घुटनों में छुपा कर बैठी थी, लेकिन रह रह कर एक जोर का कह कहा लगता और सारी मेहनत बेकार हो जाती। पास बैठा सोनाली का पति सुरेंद्र भरी आवाज में उसे दिलासा देने में जुटा था। ऐसे हिम्मत मत हारो, ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सुरेंद्र के बहते आंसू सोनाली की साड़ी और चादर पर आसरा पा रहे थे। बच्चों को दूसरे कमरे में टेलीविजन देखने के लिए कह दिया गया था। 6 साल का विक्की तो अपनी धुन में मगन था, लेकिन 10 साल का गुड्डू बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। विक्की बीच बीच में उसे टोक देता, मगर वो किसी समझदार की तरह उसे कोई नया चैनल दिखाकर बहलाने लगता। 2 साल पहले तक सोनाली की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पति की साधारण सरकारी नौकरी थी, पर उनके लिए छोटे छोटे सपनों को पूरा करने में कभी कोई अड़चन नहीं आई थी। पुराना पुश्तैनी घर भी प्यार की गुनगुनाहट से महलों जैसा लगता था। बूढ़े सास ससुर बहुत अच्छे थे। उन्होंने सोनाली को माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। एक दिन सुरेंद्र ऑफिस से अचानक घबराया हुआ लौटा और कहने लगा था, कोई नया मंत्री आया है और उसने तबादले की झड़ी लगा दी है। मुझे भी दूसरे जिले में भेज दिया गया है। क्या? सोनाली का दिल धक से रह गया था। 2 घंटे तक अपने परिवार से दूर रहने से घबराने वाला सुरेंद्र अब 2 हफ्ते में एक बार घर आ पाता था। बच्चे भी बहुत उदास हुए, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिल तो जाती, मगर उसकी कीमत उनकी पहुंच से बाहर थी। हार कर सोनाली ने खुद को किसी तरह समझा लिया था। वीडियो कॉल चैटिंग के सहारे उनका मेलजोल बना रहता था। जब भी सुरेंद्र घर आता था, सोनाली को रात छोटी लगने लगती थी। सुरेंद्र की बाहों में बिछकर वो प्यार का इतना रस निचोड़ लेने की कोशिश करती थी कि उनका दोबारा मिलन होने तक उसे बचाए रख सके। उसके दिल की इस तड़प को समझ कर निंदिया रानी तो उन्हें रोक टोक करने आती ही नहीं थी। बिस्तर से लेकर जमीन तक बिखरे दोनों के कपड़े भी सुबह होने के बाद ही उनको आवाज देते थे। जिंदगी की गाड़ी चल रही थी, लेकिन अपनी दुनिया में मगन रहने वाली सोनाली एक बड़े खतरे से अनजान थी। उस खतरे का नाम था राजेश सिंह, जो ठीक उनके पड़ोस में रहता था। शरीर से बेहद लंबे तगड़े राजेश को ना अपनी 55 पार कर चुकी उम्र का कोई लिहाज था और ना ही गांव के रिश्ते से कहे जाने वाले चाचा शब्द का। उसकी गंदी नजरें खूबसूरत बदन की मालकिन सोनाली पर गड़ चुकी थी। दबंग राजेश सिंह हत्या, देह धंधा जैसे अनेक मामलों में फंसकर कई बार जेल जा चुका था, लेकिन हमेशा किसी न किसी से पैरवी कराकर बाहर आ जाता था। सुरेंद्र का साधारण समुदाय से होना भी राजेश सिंह की हिम्मत बढ़ाता था। राजेश सिंह का कोई तय काम नहीं था। बेटों की मेहनत पर खेतों से आने वाला अनाज खाकर पड़े रहना और चुनाव के समय अपनी जाति के नेताओं के पक्ष में इधर से उधर दलाली करना उसका पेशा था। हालांकि बेटे भी कोई दूध के धुले नहीं थे। बाकी सारा समय अपने दरवाजे पर
किसी किसी के साथ बैठकर यहाँ वहाँ की गप हाँकना राजेश सिंह की आदत थी। सोनाली बाहर कम ही निकलती थी, लेकिन जब भी जाती और राजेश सिंह को पता चल जाता तो घर से निकलने से लेकर वापस लौटने तक वो उसको ही ताकता रहता। उसके उभारों और खुले हिस्सों को तो वो ऐसे देखता जैसे अभी खा जाएगा। एक दिन सोनाली जब ऑटो रिक्शा पर चढ़ रही थी तो उसकी साड़ी के उठे भाग के नीचे दिख रही पिंडलियों को घूरने की धुन में राजेश सिंह अपने दरवाजे पर ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। उसके साथ बैठे लोग जोर से हंस पड़े। सोनाली ने घूमकर उनकी हंसी देखी भी, पर उनकी भावना नहीं समझ सकी। आखिर वो दिन भी आया जिसने सोनाली का सब कुछ छीन लिया। उसके सास ससुर किसी संबंधी के यहाँ गए हुए थे और छोटा बेटा विकी नानी के घर था। बड़ा बेटा गुड्डू स्कूल में था। बाहर हो रही तेज बारिश की वजह से मोबाइल नेटवर्क भी खराब चल रहा था, जिसके चलते सोनाली और सुरेंद्र की ठीक से बात नहीं हो पा रही थी। ऊब कर उसने मोबाइल फोन बिस्तर पर रखा और नहाने चली गई। सोनाली ने दोपहर के भोजन के लिए दाल चावल चूल्हे पर पहले ही चढ़ा दिए थे और नहाने के बीच में कुकर की सीटियां भी गिन रही थी। हमेशा की तरह उसका नहाना पूरा होते होते कुकर ने अपना काम कर लिया। सोनाली ने जल्दी जल्दी अपने बालों और बदन पर तौलिए लपेटे और बेडरूम में भाग आई। बालों को झटपट पहुंचकर उसने बिस्तर पर रखे नए सूखे कपड़े पहनने के लिए जैसे ही अपने शरीर पर बंधा तौलिया हटाया कि अचानक दो मजबूत हाथों ने उसे पीछे से दबोच लिया। अचानक हुए इस हमले से बौखलाई सोनाली ने पीछे मुड़कर देखा तो हमलावर राजेश सिंह था, जो छत के रास्ते उसके घर में घुस आया था और कमरे में पलंग के नीचे छिपकर उसका ही इंतजार कर रहा था। उसके मुंह से शराब की तेज गंध भी आ रही थी। सोनाली चीखती इससे पहले ही किसी दूसरे आदमी ने उसका मुंह भी बंद कर दिया था। वो जितना पहचान पाई उसके मुताबिक वो राजेश सिंह का खास साथी भूरा था और उम्र में राजेश सिंह के ही बराबर था। सोनाली के कुछ सोचने से पहले ही वे दोनों उसे पलंग पर लिटाकर वहां रखी उसकी ही साड़ी के टुकड़े कर उसे बांध चुके थे। सोनाली के मुंह पर भूरा ने अपना गमछा लपेट दिया था। इसके बाद राजेश सिंह ने पहले तो कुछ देर तक अपनी फटी फटी आंखों से सोनाली के जिस्म को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके ऊपर झुकता चला गया। काफी देर बाद हाँफता हुआ राजेश सिंह सोनाली के ऊपर से उठा। भयंकर दर्द से जूझती, पसीने से तरबतर सोनाली साए साए चल रहे सीलिंग फैन को नम आंखों से देख रही थी। टेलीविजन पर रखा सोनाली, सुरेंद्र और बच्चों का ग्रुप फोटो भी गिरकर टूट चुका था। रसोई घर में चूल्हे पर चढ़े दाल चावल सोनाली के सपनों की तरह जलकर धुआं दे रहे थे। इसके बाद भूरा बेशर्मी से हंसता हुआ अपनी हवस मिटाने के लिए बढ़ा। राजेश सिंह बिस्तर पर पड़े सोनाली के पेटीकोट से अपना पसीना पोंछ रहा था। भूरा ने अपने हाथ सोनाली के कूलों पर रखे ही थे कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। राजेश सिंह ने
दरवाजे की झिर्री में झाँक कर देखा तो गुड्डू की स्कूल वैन का ड्राइवर उसे साथ लेकर खड़ा हुआ था। राजेश सिंह ने जल्दी से भूरा को हटने का इशारा किया। वो झल्लाया, चेहरे लिए उठा और अपने कपड़े ठीक करने लगा। तुमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया इसके साथ, नहीं तो हमको भी मौका मिल जाता ना। भूरा बुनबुनाया, लेकिन राजेश सिंह ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जैसे तैसे अपने कपड़े पहनकर जिधर से आया था उधर से ही भाग गया। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो गुड्डू के कहने पर ड्राइवर ने ऊपर से हाथ घुसाकर कुंडी खोली। घुसते ही अंदर के कमरे का सब नज़ारा दिखता था। ड्राइवर कहते होश उड़ गए। उसने शोर मचा दिया। सुरेंद्र आनन फानन आया। सोनाली के बयान पर राजेश सिंह और भूरा पर केस दर्ज हुए। दोनों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन राजेश सिंह ने अपनी पहचान के नेता से बयान दिलवा दिया कि घटना वाले दिन वो और भूरा उसके साथ मीटिंग में थे। मेडिकल जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। कुछ समाचार चैनलों और स्थानीय महिला संगठनों ने थोड़े दिनों तक अपनी अपनी पब्लिसिटी के लिए प्रदर्शन जरूर किए, बाद में अचानक शांत पड़ते गए। साल भर होते होते राजेश सिंह और भूरा दोनों बाइज्जत बरी होकर निकल आए। ऊपरी अदालत में जाने लायक माली हालत सुरेंद्र की थी नहीं। आज राजेश सिंह के घर पर हो रही पार्टी सुरेंद्र और सोनाली के घावों पर रात भर नमक छिड़कती रही। इसके बाद राजेश सिंह और भी छुट्टा साड़ हो गया। छत पर जब भी सोनाली से नजरें मिलती वो गंदे इशारे कर देता। इस सदमे से सोनाली के सास ससुर भी बीमार रहने लगे थे। राजेश सिंह के छूट जाने से सोनाली के मन में भरा डर अब और बढ़ने लगा था। रातों को अपने निजी अंगों पर सुरेंद्र का हाथ पाकर भी वो बुरी तरह से चौंक कर जाग उठती थी। कई बार सोनाली के मन में खुदकुशी का विचार आया, लेकिन अपने पति और बच्चों का चेहरा उसे यह गलत कदम उठाने नहीं देता था। दिन बीतते गए। गुड्डू का जन्मदिन आ गया। केवल उसकी खुशी के लिए सोनाली पूरे परिवार के साथ होटल चलने को राजी हो गई। खाना खाने के बाद वे लोग काउंटर पर बिल भर रहे थे कि तभी सामने राजेश सिंह दिखाई दिया, सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने हुए। वो एक पान की दुकान की ओट में किसी से मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा था। राजेश सिंह पर नज़र पड़ते ही सोनाली के मन में उसी दिन का उसका हवस से भरा चेहरा घूमने लगा। उसके द्वारा फ़ोन पर कहे जा रहे शब्द उसे वही आवाज़ लग रहे थे जो उसकी इज्जत लूटते समय वो अपने मुंह से निकाल रहा था। सोनाली का दिमाग तेजी से चलने लगा। उबलते गुस्से और डर को काबू में रख वो आज अचानक कोई फैसला ले चुकी थी। उसने सुरेंद्र के कान में कुछ कहा। सुरेंद्र ने बच्चों से खाने की मेज पर ही बैठकर इंतजार करने को बोला और होटल के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। सोनाली ने आसपास देखा और राजेश सिंह के ठीक पीछे आ गई। वो अपनी धुन में था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। सोनाली ने अपने पेटीकोट की डोरी पहले ही थोड़ी ढीली कर ली। उसने राजेश सिंह का दूसरा हाथ पकड़ा और अपने पेटीकोट में डाल दिया। राजेश सिंह ने चौंक कर
सोनाली की तरफ देखा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही सोनाली उस पर हाथ पकड़े पकड़े रोते हुए चिल्लाने लगी, अरे ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत करने की। सोनाली के चिल्लाते ही सुरेंद्र होटल से भागा भागा वहां आया और उसने राजेश सिंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। वो मारते मारते जोर जोर से बोल रहा था, राह चलती औरत के पेटीकोट में हाथ डालेगा तू। जिन लोगों ने राजेश सिंह का हाथ सोनाली के पेटीकोट में घुसा देखा लिया था, वे भी आग बबूला हुए और उधर दौड़े और उसको पीटने लगे। भीड़ जुटती देख सुरेंद्र ने अपने जूते के कई जोरदार वार राजेश सिंह के पेट और गुप्तांग पर कर दिए और मौका पाकर भीड़ से निकल गया। जब तक कुछ लोग बीच बचाव करते तब तक खून से लथपथ राजेश सिंह मर चुका था। जो सजा उसे बलात्कार के आरोप में मिलनी चाहिए थी वो उसे छेड़खानी के आरोप से दिलवा दी थी। तो दोस्तों, इस तरह से सोनाली ने दरिंदे से बदला लेने की सोची और बदला लेकर रही। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।